नमस्कार और आज की इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें चंडीगढ़ के पास हुई एक सच्ची मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा। काफी इंटेंस कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी किसी ने अपने बचपन के दोस्त के साथ जो हुआ उस पर शेयर की है। हाँ। इसमें सब कुछ है, दोस्त का गायब होना, अजीब सपने, फिर कुछ रस्में और एंड में तो एक हैरान करने वाला खुलासा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल, ये जो सोर्स है ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, करीब 13-14 साल पुराना मामला। हाँ। खरड़ चंडीगढ़ के पास का, और इसमें अलौकिक घटनाएं, परिवार का संकट और जो लोगों का विश्वास होता है ना, उसका एक गहरा मिक्सचर है। तो कहानी शुरू होती है जैसा बताया कि जो सुनाने वाला है उसका बेस्ट फ्रेंड अचानक फोन उठाना बंद कर देता है, मिलता भी नहीं है घर पे। कई दिन तक। तो जाहिर है चिंता होती है, थोड़ी मतलब झुंझलाहट भी। हाँ। कि भाई हो क्या गया है। हाँ, स्वाभाविक है। फिर आखिरकार वो दोस्त मिलता है और बताता है कि उसे बात करने से मना किया गया था। अच्छा, किसने मना किया था ये बताया? ये क्लियर नहीं है शुरू में, लेकिन फिर वो बताता है उस रात के बारे में, एक सपना। हाँ। कि सपने में एक औरत है, वो कोई सांप जैसे रस्सी फेंकती है उसके गले में। हाँ। और वो लिपट जाती है, और जब वो जागता है तब भी गला घुटता हुआ महसूस होता है। ओ, ये तो डरावना है। और फिर सबसे अजीब बात, उसके हाथ में जो मौली बंदी होती है ना, वो रक्षा धागा, हाँ हाँ, मौली। वो जागने पर उसके गले में कसकर लिपटी हुई मिलती है। अरे, हाथ वाली मौली गले में? हाँ, सोचिए, परिवार तो बिल्कुल दहशत में आ गया, और यहीं से चीजें सीरियस होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। ये मौली वाली जो बात है ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुरे सपने से आगे की बात हो गई। एग्जैक्टली। हाथ में बंदी चीज का गले में मिलना, ये उस कहानी के हिसाब से एक फिजिकल संकेत है किसी बाहरी दखल का। हाँ। यहीं से वो अलौकिक वाला एंगल वो थोड़ा पुख्ता हो जाता है। तो परिवार घबरा के एक लोकल बाबा जी के पास जाता है। वो दोस्त को एक उपाय बताते हैं, रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक अंडा उछालना है। अंडा पीपल के पेड़ के नीचे? रात में। हाँ। और अजीब बात ये होती है कि वो अंडा हवा में ही गायब हो जाता है, ना कोई आवाज, ना गिरने का निशान, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हवा में गायब। हाँ। मतलब वो लड़का भी हैरान कि ये क्या हुआ। ये तो बहुत ही अजीब है। फिर एक और उपाय, इस बार शमशान घाट जाना है रात में। हो। और कच्चा चिकन फेंकना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाप रे, ये तो हिम्मत का काम है। हाँ, वो करता है डरते डरते, उसकी हालत तो खराब थी ही। यहाँ एक सोचने वाली बात है, ये जो उपाय थे, अंडा गायब होना, फिर शमशान वाला टोटका, क्या ये मदद कर रहे थे या अनजाने में उस चीज को और भड़का रहे थे? अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अक्सर ऐसी रस्में जो हैं वो नकारात्मक शक्तियों से जोड़ी जाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात और बिगड़ गए हों? और शायद बिगड़े भी, क्योंकि इसके बाद एक और भयानक सपना आता है दोस्त को। क्या? इस बार सपने में उसकी माँ दिखती है, लेकिन बदली हुई, बाल बिखरे हैं, लिपस्टिक लगी है। अरे। और वो ताना मारते हुए पूछती हैं, करा है उपाय? और फिर कमरे में अजीब तरह से घूमने लगती हैं। माँ सपने में इस तरह से? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था उसके लिए। बिल्कुल। अब परिवार फिर बाबा जी के पास जाता होगा। हाँ, और अब शक जाता है माँ पर। माँ पर? क्यों? पता चलता है कि माँ कुछ टाइम पहले अपनी बहन यानी उस लड़के की मासी की मदद कर रही थी, और कहा जाता है कि उन मासी पर पहले से किसी साये का असर था। ओ, तो कनेक्शन वहां से जुड़ रहा है। हाँ, तो शक होता है कि कहीं वो शक्ति माँ से निकलकर माँ में तो नहीं आ गई। ये ट्रांसफर वाली बात। हाँ। ये अक्सर माना जाता है ऐसी चीजों में कि कोई शक्ति एक कमजोर या ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति को पकड़ लेती है। अच्छा। खासकर अगर वो पहले से ऐसी किसी स्थिति के संपर्क में आया हो, जैसे माँ अपनी बहन की मदद कर रही थी, तो शायद अनजाने में वो खुद वल्नरेबल हो गई। तो अब क्या? फिर सलाम मिलती है मेहंदीपुर बालाजी जाने की। राजस्थान। हाँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि माँ बहुत विरोध करेंगी, उन्हें ले जाने के लिए कई लोग लगेंगे। और वैसा ही होता है। बिल्कुल, जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, माँ का बर्ताव एकदम बदल जाता है, आवाज भारी हो जाती है, उनमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। अरे बाप रे। वो खुद को नोचने लगती हैं। तो क्या वो शक्ति बोल रही थी माँ के जरिए? कहानी के मुताबिक हाँ, वो शक्ति माँ के जरिए बोलती है, कहती है कि वो वही है जो पहले मासी में थी। अच्छा। और वो ये शरीर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे इसमें जो अटेंशन मिल रहा है वो पसंद है, और उसे गुस्सा है कि उसे पहले निकलवाया क्यों गया था। मतलब उसे अटेंशन चाहिए थी। हाँ, ये उस शक्ति का मोटिव लगता है कहानी में, सिर्फ परेशान करना नहीं, बल्कि शायद इंसानी रूप में रहकर कुछ अनुभव करना,
जैसे लोगों का ध्यान खींचना, ये चीजें शायद उसे अपने अस्तित्व में न मिलती हों। ये तो बिल्कुल अलग ही एंगल है। फिर क्या हुआ मंदिर में? माँ को जबरदस्ती अंदर ले जाया जाता है, उन्हें जंजीरों से बांधना पड़ता है। जंजीरों से? हाँ, 2 दिन तक पूजा और झाड़ फूक चलती है, काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। और फिर ठीक हो जाती हैं वो? हाँ, अंत में माँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन जाहिर है इस पूरी घटना का असर बहुत गहरा पड़ता है, उन पर भी और पूरे परिवार पर भी। हाँ, बताया गया है कि बाद में माँ ने गहरे रंग के कपड़े पहनना छोड़ दिया, मेकअप करना छोड़ दिया, बिल्कुल सिमट कर रहने लगी। और परिवार ने बाद में वो घर भी बदल लिया। और जो कहानी सुना रहा है, उसका अपने उस दोस्त से भी कांटेक्ट लगभग खत्म हो गया। तो सोचिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे विश्वास, डर और वो चीजें जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, हाँ, वो जिंदगी पर कितना गहरा, कितना परमानेंट असर डाल सकती हैं। परिवार ठीक हो गया, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। वो गले में लिपटी मौली, हवा में गायब होता अंडा, माँ का वो रूप, ये सब बातें दिमाग में घूमती रहती हैं कि आखिर ये सब था क्या? और ये सवाल भी उठता है कि जब किसी अनुभव की कोई सीधी सादी वैज्ञानिक व्याख्या न मिले, तो वो इंसान की सोच पर, उसके रिश्तों पर, उसके जीने के तरीके पर कितना स्थायी निशान छोड़ सकता है। क्या ठीक हो जाना हमेशा पहले जैसा हो जाना होता है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।